Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic that is chemistry in everyday life and the subtopic is enzyme as drug targets. तो यहाँ पे हमें एंजाइम एज ड्रग टारगेट्स की बात करनी है. यहाँ पे देखिए दो चीजें आती हैं. फर्स्ट हम जो पहले भी देख चुके हैं, द फर्स्ट थिंग वाज कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम. कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम. कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम में क्या था, यहाँ पे जो हमारी बॉडी में नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहे हैं. हमने देखा था कि हमारे पास एक एंजाइम था जिसके पास एक एक्टिव साइट है, उसने सबस्ट्रेट को बाइंड किया. यहाँ पे ये देखिए, ये भी थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं इस सेक्शन में. तो यहाँ पे क्या है, एंजाइम है, इसके पास ये एक्टिव साइट है. एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है और उसके बाद कोई केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती है. लेकिन ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन में क्या होता है, जैसे अगर हमारी बॉडी में पर्टिकुलर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उसमें ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा है किसी चीज़ का, उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हम ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं. तो मेडिसिन का इफेक्ट किस तरीके से हमारी बॉडी पे होता है, देखिए ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन में हम इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से ये बॉडी हो रही है. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को. यहाँ पे हम नॉर्मल से कंपेयर करते हुए चलते हैं. लेट अस राइट सम ऑफ द पॉइंट्स. यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात क्या आती है, एंजाइम इनहिबिटर्स की. एंजाइम इनहिबिटर्स. तो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो हमारे एंजाइम्स हैं उनको अपना काम करने से रोकती है. कौन? ड्रग्स. देखिए यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास जो एंजाइम है उसका दो वर्क है, या तो एक वो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करती है सबस्ट्रेट को काम करने के लिए, और या फिर वो सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पे देखिए अगर हम किसी भी एक चीज को रोक दे तो वो क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन. और हम कैसे कर सकते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स कौन होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ड्रग्स आर एंजाइम इनहिबिटर्स. ये लोग क्या करते हैं, ड्रग्स ब्लॉक कर देते हैं द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम. बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम, साइट ऑफ एंजाइम एंड prevent the binding of substrate and prevent the binding of substrate. तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हम डायग्राम में इस चीज को समझते हैं. देखिए ये हमारा नेचुरल प्रोसेस था, ये एंजाइम है, इस पे एक्टिव साइट है, दिस इज नेचुरल प्रोसेस. ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आगे ऐड हो रहा था और कोई प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा था. लेकिन हमने क्या किया, इसी शेप की सेम स्ट्रक्चर की क्या बना दी है, ड्रग. तो ये जो ड्रग है, अब देखिए हमने कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ये ड्रग भी इस पे बाइंड कर सकती है, ये सबस्ट्रेट भी इस पे बाइंड कर सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये ड्रग क्या करती है, यहाँ पे दो तरीके से इसको इनहिबिट कर सकती है. जो हमारा फर्स्ट वे है, द फर्स्ट वे टू इनहिबिट दिस एंजाइम साइट, हम देखते हैं पहला जो हमारी चीज आती है वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारा क्या होता है, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ये बोलेगा मैं बाइंड करूंगा, ड्रग्स बोलेगी मैं बाइंड करूंगी. लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपटीशन चल रहा है, तो कुछ कुछ साइट्स पे ड्रग भी बाइंड हो जाती है, कुछ कुछ साइट्स पे क्या हो जाती है, ड्रग बाइंड हो जाती है, और वो यहाँ पे सबस्ट्रेट को यहाँ पे ऐड होने से रोक देता है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं natural substrate has to compete with drug for बाइंडिंग. अब इसने इसकी बाइंडिंग साइट ले ली है, तो इसको इससे क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा. और कहीं जगह कौन जीतता है, ड्रग.
और इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इस तरीके से जो है यहाँ पे ड्रग ने इसकी जगह ले ली है और इसके बाद ये सबस्ट्रेट इस पे अटैच नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसी चीज में जो हमारा सेकंड प्रोसेस आता है, यहाँ पे देखते हैं, लेट अस राइट द सेकंड प्रोसेस, किस तरीके से यहाँ पे हम एक्टिव साइट को इनहिबिट कर सकते हैं सेकंड प्रोसेस से। तो ये होता है एलोस्टेरिक साइट इनहिबिशन, एलोस्टेरिक साइट इनहिबिशन। तो देखिए एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, ऑपोजिट टू द सबस्ट्रेट एक्टिव साइट। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, एंजाइम में, ये इसकी एक्टिव साइट है, इसके ऑपोजिट जो साइट होगी ये क्या होगी, एलोस्टेरिक साइट। तो हमारा जो एंजाइम है बेचारा यहाँ पे आके क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। जब हम एंजाइम को इसके पोजीशन के ऑपोजिट में ऐड करेंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंज लेके आएगा, हमारी जो एक्टिव साइट है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं इट चेंजेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट, शेप ऑफ एक्टिव साइट। वापस यहाँ पे एक बार लॉक एंड की को इमेजिन करिए कि अगर आप लॉक को, जहाँ पे हम की इंसर्ट कर रहे हैं, अगर आप लॉक की शेप चेंज कर दो तो क्या की उसमें फिट हो पाएगी, नहीं। ऐसे ही एक्टिव साइट की अगर आपने शेप चेंज कर दी तो सबस्ट्रेट यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। तो दो तरीके से हम इसका इनहिबिशन कर सकते हैं। एक तो क्या है, हमने क्या किया, इसकी साइड पे ड्रग को ऐड कर दिया, या ड्रग दूसरी साइड ऐड हो चुकी है और उसने कुछ चेंजेस किए हैं किसमें, शेप में, जिस वजह से ये सही नहीं ऐड हो पाएगा। So this was about drug enzyme interaction. Hope you understood the explanation. Thank you.